नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे धर्म के बारे में। जो हमारे धर्म हैं उसके बारे में जीके में कैसे प्रश्न आएंगे, इस तरह के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में जानेंगे। तो पहला है हमारा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में पहला पॉइंट क्या है? हिंदू धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में प्राचीनतम माना जाता है। मतलब हिंदू धर्म जो है विश्व के प्रमुख धर्मों में क्या माना जाता है? प्राचीनतम मीन्स पुराना माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं है। मतलब जो हिंदू धर्म है इसका कोई संस्थापक नहीं है, इसलिए इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। आपसे कोई पूछ ले हिंदू धर्म की डिफिनेशन तो आप बता सकते हैं हिंदू धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में प्राचीनतम माना जाता है, या एक ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं है, इसलिए इसे सनातन धर्म कहा जाता है, धर्म भी कहा जाता है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है, हिंदू धर्म का मूल आधार वेदों को माना जाता है, जिनकी रचना आर्यों द्वारा की गई। मतलब जो हिंदू धर्म हमारा है दोस्तों, वो मूल आधार किसे मानते हैं? वेदों में को माना जाता है, जिनकी रचना आर्यों द्वारा की गई है। तीसरा पॉइंट है, गुप्त काल में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लगी। मतलब जो गुप्त काल हमारा था, विभिन्न जो देवी देवताएं हैं आज के युग में इनकी हम पूजा करते हैं, तो गुप्त काल में ही बनाकर उनकी पूजा करने जाने लगी थी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता आदि जो हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ हैं प्रमुख, जैसे वेद हो गया, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता आदि, इस धर्म से संबंधित प्रमुख जो ग्रंथ हैं, जो हिंदू धर्म है, धर्म में सारे क्या होते हैं? हमारे ग्रंथ होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं, थोड़ा सा हमारा पॉइंट गया है क्या? गीता। हिंदू धर्म के ग्रंथ गीता को यूनेस्को द्वारा मानव के मौखिक और अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कीर्ति के रूप में उद्घोषित किया गया है। मतलब जो गीता है हमारा हिंदू धर्म का जो ग्रंथ गीता है, यूनेस्को द्वारा मानवता के मौखिक और अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कीर्ति के रूप में उद्घोषित किया गया। उसके फिर हिंदू धर्म के बाद आ जाता है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। अगला पॉइंट है, हीनयान, महायान, वज्रयान इस धर्म के प्रमुख संप्रदाय थे। मतलब जो कितने संप्रदाय थे जो प्रमुख हैं? हीनयान, महायान, वज्रयान। फिर अगला पॉइंट आता है, सुत्त पीटक, अभिधम पीटक एवं विनय पीटक इस धर्म के प्रमुख क्या हैं? ग्रंथ हैं। जो बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं कौन? सुत्त पीटक और अभिधम पीटक और विनय पीटक। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्तों, शून्यवाद, विज्ञानवाद, वैभातिक एवं सौत्रांतिक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। फिर उसके बाद आ जाता है बौद्ध धर्म के बाद हमारा जैन धर्म। जैन धर्म में क्या बोला जाए? इनमें भी एक संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। तथा वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जो जैन धर्म है, ऋषभदेव तथा वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए, जिनमें 23वें परशुनाथ एवं 24वें महावीर थे। श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म से संबंधित प्रमुख संप्रदाय हैं। मतलब आपसे पूछ ले जाए जैन धर्म से प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो श्वेतांबर एवं दिगंबर हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा कल्पसूत्र, आचारांग सूत्र एवं भागवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथ हैं। और जैन धर्म से प्रमुख ग्रंथ आपको पूछ लिया जाए दोस्तों, तो कौन कौन से? कल्पसूत्र, अचरांग सूत्र एवं भगवती सूत्र। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सिख धर्म। सिख धर्म में भी संस्थापक हैं कौन? गुरु नानक थे। और अगला पॉइंट है
आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। और आपसे कोई पूछ ले जाए सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म में अगला पॉइंट क्या मिल जाता है दोस्तों हमारा? कर्म करना, मिल बांट कर खाना और प्रभु का नाम जपना इसके प्रमुख आधार हैं। मतलब जो हमारा सिख धर्म सिखाता है, कर्म करना, मिल बांट कर खाना है, फिर प्रभु का नाम जपना है, इसके प्रमुख आधार हैं। इस धर्म के अनुसार छुआछूत, रूढ़वादिता, ऊंच नीच सब आडंबर मात्र हैं। क्या है इस धर्म के अनुसार क्या है? छुआछूत, रूढ़वादिता, ऊंच नीच सब क्या है? आडंबर मात्र होते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा इस्लाम धर्म, जो मुस्लिमों का धर्म होता है। इसके संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। मतलब जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब थे और इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। फिर यहाँ दूसरा पॉइंट है शिया एवं सुन्नी इसके प्रमुख संप्रदाय हैं। जो शिया एवं सुन्नी है इसके प्रमुख संप्रदाय हैं इस्लाम धर्म के। फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है जो कुरान शरीफ, इनका पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? कुरान शरीफ है। भारत में इस्लाम का आगमन 8वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के साथ हुआ था। आपसे पूछ ले तो भारत में इस्लाम का आगमन कौन सी शताब्दी में हुआ था? 8वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के साथ हुआ था। और अगला पॉइंट है शरीरता, जैसे धार्मिक विधि शास्त्र के 4 प्रमुख स्रोत कौन से हैं? आपसे पूछ ले धार्मिक विधि शास्त्र जो इस्लाम के हैं, कुरान, हदीस, इज्म तथा कियास हैं। कुरान, हदीस, इज्म तथा कियास हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के भी संस्थापक होते हैं जिसे ईसा मसीह कहते हैं। इस धर्म की स्थापना कौन सी सदी में हुई थी? प्रथम सदी में हुई थी। और रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट इसके प्रमुख संप्रदाय हैं। बाइबल इनका प्रमुख ग्रंथ है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबल है, जिसके 2 भाग होते हैं। पहला है ओल्ड टेस्टामेंट एवं न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। भारत में ईसाई धर्म का आगमन प्रथम शताब्दी में हुआ था। जो अन्य प्रमुख धर्म है जैसे यहूदी धर्म की पवित्र पुस्तकें तोरा, तालमुड, गाइस और देख सकते हैं। इसके बाद रबी यहूदियों के पुरोहित को कहा जाता है। मतलब जो रबी है यहूदियों को पुरोहित को कहा जाता है। और ये हमारे यहाँ कब आए थे? लगभग 2000 वर्ष पूर्व यहूदी शरणार्थी भारत के पश्चिमी घाट पर आकर बसे थे। 2000 वर्ष पूर्व यहूदी शरणार्थी जो थे। और अगला पॉइंट है फारसी धर्म के संस्थापक कौन है? जरथुस्त्र थे तथा इसका उदय जो कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था, जो पारसी धर्म है। और जैन अवेस्ता फारसी धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। भारत में पारसी लोग 7वीं शताब्दी में गुजरात तट पर स्थित नौसारी में आकर बसे। फिर गाइस देखते हैं और भी धर्म है जैसे बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह या मिर्जा हुसैन अली नूरी थे। और 19वीं शताब्दी में स्थापित यह धर्म विश्व के विभिन्न भागों में फैला हुआ है। गाइस ये सारे धर्म है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के जीके क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे।